नम नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में जो कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। तो जो कि हम जाते हैं पेशेंट के जो पैरामीटर हम जिससे असेस करते हैं कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए, जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग में दो टाइप के मॉनिटर होते हैं। एक होता है 3 फंक्शन जिसमें NIBP, पल्स और ECG आता है। एक होता है मल्टी फंक्शन पैरामीटर जिसके अंदर आप ECG, SpO2, BP, टेम्परेचर, IBP ना, CBP, जो पेशेंट कार्डियक मॉनिटरिंग के अलग अलग जैसे जैसे आप डिवाइस अटैच करते जाओगे वैसे वैसे सारे पैरामीटर आपको शो करता जाएगा। तो दिस इज जो हम मॉनिटर की बात करें, दिस इज मल्टी फंक्शन मॉनिटर। नियॉन कोडेन का है। इसके अंदर 3 लीडर होती हैं, एक ECG की है, एक BP की है, एक SpO2 की है। वो उसके अलावा आपको जो मॉनिटरिंग आपको करनी है उसके अलावा हम यहाँ से लीडें अटैच करते जाएंगे। जैसे कि इसमें CO2 प्रेस करना है, जो कंटिन्यूस वेंटिलेटर वाला पेशेंट है जिसको हमें CO2 की मॉनिटरिंग करना है तो आप CO2 प्रोब अटैच कर दो, यहाँ से मॉनिटरिंग देख सकते हो। IBP केबल होती है जिसको किसी पेशेंट को आर्टियल BP का चेक करना है, आर्टियल BP मॉनिटरिंग करना है तो यहाँ केबल अटैच करेंगे, IBP आ जाएगा। यहाँ से टेम्परेचर मोड होता है, आप जो भी पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखना चाहते हो टेम्परेचर की, तो उसमें से आप टेम्परेचर प्रोब लगाओ और टेम्परेचर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आती है। इसके बाद इसके अंदर हम स्क्रीन पे जाएंगे। स्क्रीन के अंदर आपको पेशेंट की डिटेल डालनी है, ये टैप करना है। यहाँ पर ये पेशेंट की डिटेल आ जाएगी, ID, नेम, डेट, एज, सेक्स सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। चाइल्ड, न्यूनेटल, मेल, फीमेल, पेस मेकर यस है तो नो, ये सब कुछ डिटेल हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। बेड नंबर आ जाएगा, ट्रेवल ट्रेंड है इसके अंदर। आपको इसके अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है कि आप किसी भी पेशेंट के प्रीवियस पैरामीटर का ट्रेंड आपको देखना है तो आप इसमें सारे रिकॉर्डिंग आप चेक करते हो कि प्रीवियस में क्या क्या मॉनिटर ने अलार्म दिया है, BP, पल्स, हार्ट रेट, जो भी इसमें एबनॉर्मल साइन वार्निंग दी है वो इसमें सारे रिकॉर्डेड होते हैं। इसमें सबसे अलार्म हिस्ट्री में आप देख लो कब आपको मॉनिटर ने लास्ट अलार्म कब दिया है, उस पर क्या एक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, साइलेंट बटन आता है। मान लो एबनॉर्मल कोई साइलेंट दे रहा है, बार बार इरिटेट कर रहा है तो यहाँ से हम साइलेंट मोड को साइलेंट करते हैं। उसके बाद NIBP इंटरवल आता है। यहाँ से आपको किसी पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखना है, 2 मिनट, 5 मिनट, 2.5, 10 मिनट, 1 घंटे, इसके हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो जिससे कि आपको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। अब ऑटोमेटिक इतने मिनट के बाद अपना BP सर्च करेगा और रीडिंग देगा। उसके बाद इसके अंदर आता है अपने पास होम मेन्यू में जाएंगे तो हम अलार्म सिस्टम आएगा। इसमें सारे ट्रेंड हमने को दे रखे हैं, रिव्यूज आपको कुछ देखना है, रिकॉल देखना है, बेसिक पैरामीटर्स आपको इसमें सारे दिखाई देंगे। ECG, रेस्पिरेशन, SpO2, NIBP, टेम्परेचर, प्रेशर मॉनिटरिंग, पेशेंट की डिटेल आपको, अगर पेशेंट गया तो आपने डिस्चार्ज किया, अलार्म लिमिट कब किया, एरिथमिया अलार्म आपने सेट कर रखा है, वो सारे अलार्म देगा। इसके बाद जैसे ही आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको प्रोसीजर के लिए आपको इसमें साउंड मोड पर रखना होता है। डिस्प्ले साउंड पे जाओगे आप, इसमें होम स्क्रीन पे जाओगे, डिस्प्ले साउंड पे जाओगे, डिस्प्ले साउंड पे आता है अलार्म, इसमें जाओगे तो ये आप इसको ऑन करोगे। इसके बाद ये अलार्म आपको मॉनिटर देगा। इसके अंदर जो लिमिट आपने सेट कर रखी है उस लिमिट से जैसे ही पैरामीटर अप एंड डाउन जाएगा, दिस इज अलार्म इंडिकेट करेगा कि आपका कोई ना कोई पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप इसमें सचेत हो जाते हो। इसके बाद इसको आप आराम से ऑफ कर सकते हो। ये सारी डिटेल इसके अंदर, ये टेम्परेचर का आ रहा है, आप जो टेम्परेचर लीड लगाओगे यहाँ टेम्परेचर शो करता रहेगा, हार्ट रेट, BP, SpO2, ये सब कुछ मॉनिटरिंग हमारे अंदर आती रहेगी। तो जैसे जैसे हम पेशेंट को आपको जो मॉनिटरिंग करना है उस हिसाब से आप इसमें लीड अटैच करते जाओ और मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ाते जाओ। तो दिस इज मल्टी फंक्शन कार्डियक मॉनिटरिंग है जिसको कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और इसको बेसिक जो हमने आपको बताया, ये जिसका चार्जिंग लीड होती है, इसको यहाँ से चार्जिंग पे रखो। यहाँ चार्जिंग बैटरी यदि नहीं आएगी तो यहाँ अलार्म देगा कि बैटरी शट डाउन होने वाली है, चार्जिंग कितना है। ये इसमें बैटरी का सिग्नल दिखाता है कि कितना चार्ज है कि नहीं है, ये बैटरी सिग्नल आ रहा है इसके अंदर, है ना। तो इस तरीके से ये मॉनिटरिंग की आज अपन बात कर रहे हैं। तो आप कोई भी स्टाफ जिनको कि कार्डियक मॉनिटरिंग के बारे में देखना है, कैसे अलार्म सेट करना है,
हार्ट रेट, बीपी, SpO2 के लिए जो एज लिमिट्स होती है, पैरामीटर्स होते हैं, इनको हमें लिमिट सेट करना है। आप आराम से कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जितना मॉनिटरिंग हम सीखेंगे उतना हम उसमें आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल पैरामीटर हमको पता होना चाहिए, नॉर्मल लिमिट्स आप इसके अंदर सेट कर दो। जैसे ही पैरामीटर अप एंड डाउन होगा, मॉनिटर आपको इंडिकेट करेगा, अलार्म देगा और आपको इनिशिएट एक्शन करना है। पेशेंट को क्या एबनॉर्मल आ रहा है। इस तरीके से हम आज कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए बात की है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, सोनू शर्मा, DMICC हॉस्पिटल।